नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव किस किस प्रकार के क्वेश्चन से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, रीट, पटवार, रेलवे, बीएसटीसी, पीटीटी, तो इस प्रकार की जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं उनमें अभाज्य जो संख्या हैं उनसे रिलेटिव जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन से आने की जो संभावना रहती है उस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इससे पहले इनके बेसिक कंसेप्ट जो हैं उनके बारे में हम पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे और वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उनको जाना बहुत ज़रूरी है। उनके जाने बगैर जो चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ना चाह रहे हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। और यदि आप ये समझना चाहते हैं जिसकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो उससे पहले आपको पहले वाले जो दोनों वीडियोज़ हैं वो आपको देखने होंगे। तो एक तो एग्ज़ाम में जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये बात हमसे पूछी जाती है। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं तो उसमें आपको जो ABCD ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ से अपन डायरेक्ट तो पता कर नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, 120 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। और 120 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो हम बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये बात नोट कर लो, गुणनखंड करते समय केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाएंगे। 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं जिसकी हमने पहले वीडियो में बात की थी। उनको आप वहाँ जा कर के समझेंगे और याद करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ काम आने वाली है। तो पहले इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखो भाग वाली बात भी हो गई, 2 बातें जाननी जरूरी है इसके लिए। एक तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है उनका ही भाग लगेगा। नंबर 2 बात, भाग उसका जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी भाजकता का नियम, तो वहाँ हमने कुछ पता किया। तो वो दोनों चीज़ें आपको समझनी है। तो 2 का भाग लगाने पर क्या हो जाता है, आधा। 2 का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है, ये नियम मैं पहले बता चुका हूँ। 2 का भाग लगाने पर आधा कर दो, फिर 2 का भाग जा रहा है इसमें, फिर आधा हो गया, फिर 2 का भाग जाएगा, आधा हो गया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा लेकिन 3 का जाएगा, 5, फिर 5 का भाग जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कितने अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके 5 अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें जैसे इस प्रकार से ऑप्शन ए दे दिया 3, बी दे दिया 4, सी दे दिया 5, डी दे दिया 8। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये जैसे हमने काउंट करके देख लिए 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड आ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट तभी होगा जब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। क्लियर हो गई बात। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 बातें ध्यान रखनी होंगी कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। वीडियो नंबर 1 देखें, पहले वाला। फिर भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उसका, भाजकता के नियम, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, वो जानना जरूरी है, फिर आप ये काम कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अन्य किस प्रकार से वो बोल सकता था ये भी बात हम समझेंगे। कई बार इसकी जगह बोल देता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की जगह बोल देता है घातों का योग लिखिए। किसका, घातों का योग। घात आप जानते हैं पावर। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता था कि 120 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं उनकी घातों का योग कितना होगा। ऑप्शन ऐसे ही होते, उसके लिए भी आपको यही काम करना है। और आपको देखो ये समझना है कि जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो घात में कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इन सबको क्या करना था, जोड़ना था। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना हो गया, 5। तो उत्तर वही आना है। बात क्या है कि जो क्वेश्चन है उसको समझना ज़रूरी था। इससे जस्ट आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले एक बात बता दूं
कि लगभग शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन करवाते हुए मुझे लगभग 11-12 वर्ष हो गए और इस दौरान काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात हुई। कई बार हम रूबरू होते हैं, कई मेरे से बात करते हैं कि सर हम मैथ पढ़ते हैं लेकिन मैथ समझ में नहीं आती है, हम उत्तर करते हैं उत्तर समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा उत्तर तुम समझते ही क्यों हो, उत्तर समझने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को समझने की आवश्यकता क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है और उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। यदि आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा जा रहा है और कैसे करना है, तो आपको सही उत्तर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसके लिए इस टाइप का प्रश्न हो सकता है। अन्य दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या होगा उसकी बात भी हम करेंगे कि किस टाइप से बात होगी। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 13 की पावर 10 इंटू 15 की पावर 4 इंटू 25 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखिए। अब संख्या भी पूछी जा सकती है, फिर वही बात आ गई अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, ऐसा भी बोला जा सकता है। रिजल्ट वही आएगा, प्रक्रिया वही होगी। ये जैसे आपका क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आधार में संख्या आ रही है, ये ऊपर जो आ रहा है 10 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये तो क्या है, घात है, पावर है। आधार में कौन कौन सी संख्या आ रही है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखो ये जो 13 है, 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड खुद ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है ना, पावर जितनी है वो ऐसे कैसे लिख दो। इसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 15 के अभाज्य गुणनखंड आप जानते हो, फटाफट करेंगे। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, फिर 5 का जाएगा, तो इसमें एक तो 3 आया और एक कितना आया, 5। यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, 4, तो ये 4 पावर यहाँ पर भी आएंगी, यहाँ पर भी आएंगी। क्लियर हो गई बात। अब जैसे 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 25 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 5 × 5। यहाँ पर पावर कितनी है, 3, तो 3 पावर दोनों पे लगेगी। एक बार दोबारा सुन लो, 13 की पावर 10, 15 की पावर 4, 25 की पावर 3 ऐसा दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखिए या उनकी घातों का योग लिखिए। ठीक है, तो क्या करना है, आधार में जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, कहाँ से पता चला, पहला जो वीडियो है उसको देखिएगा, पता चल जाएगा। 13 जो है अभाज्य गुणनखंड खुद है, तो 13 लिख दिया, पावर जितनी उतनी लिख दी। 15 के अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो 3 और 5 आता है, 3 भी लिखेंगे 5 भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ जितनी पावर है वो उन दोनों पे आएगी जो भी आपने अभाज्य गुणनखंड किए। 25 के अभाज्य गुणनखंड है 5 × 5, इनके ऊपर भी 3 पावर आएगी। अब देखो ये सब पावर जोड़ लो, 10 और 4 14 और 4 18 और 3 21 और 3 24, तो घातों का योग कितना हो गया, 24 हो गया। ये आपको जो योग 24 मिल रहा है, ये आपको जो ऑप्शन मिलेंगे A B C D उन ऑप्शन में मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अभाज्य से संबंधित अन्य क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, 105 से बड़ी, 105 से बड़ी एवं 105 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है। ये जैसे आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको दे दिया 113, 137, 125, 1
110। तो पहले तो यही पता करना है अभाज्य होती क्या है। अभाज्य का मतलब वो होता है जिसके गुणनखंड संभव नहीं हो। क्लियर हो रही बात है। तो देखिए 105 से बड़ी जो अपने को संख्या बतानी है कि 105 से बड़ी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। तो पहले तो ये पता करो इनमें अभाज्य संख्या है कौन सी, कैसे पता चले। देखो यहाँ से यदि बात करूँ मैं कि 113 है, तो 113 के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि वो अभाज्य है या नहीं है, पहले ये जानना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 113 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। देखो 11 का वर्ग होता है 121, किसका वर्ग होता है 11 का, वो 113 से बड़ा है। तो हमें पहले ये पता करना है कि 113 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग है, तो वो 11 का वर्ग है। अब 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। 2 है, 3, 5, 7, 9 नहीं है, याद रखना 9 विषम संख्या जरूर है लेकिन अभाज्य नहीं है। तो इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ नहीं, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नियम क्या था, अंकों को जोड़ लो, 1 और 2, 1 और 1 2 और 2 और 3 5, तो अंकों का योग 5 आ रहा है जो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ये 3 का रूल है, अंकों को जोड़ लो और वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा। 5 का सिंपल रूल है कि इकाई का अंक जो है वो 0 या 5 होना चाहिए, ये हमने भाजकता के नियम में जाना था, तो 5 का भाग भी नहीं जा रहा है। अब 7 की यदि हम बात करें तो 7 का नियम याद आ रहा हो, 7 का भाग जाने है। 7 के लिए नियम याद क्या था, इकाई का जो अंक है जैसे 113 है, तो इकाई का जो अंक है उसका डबल कर लो, 3 का डबल करेंगे 6, वो इसमें से घटा लो, कितना बचेगा 5। 5 7 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या। क्लियर हो गई बात। 137 है, वो भी अभाज्य संख्या है, उसको कैसे जानेंगे। 137 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग हो, वो है 144, और किसका वर्ग है वो 12 का, 12 का वर्ग 100। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। तो देखो इनमें चेक करो 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा। आप 2 का नियम याद करना, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 2 का भाग नहीं जा रहा है। 3 का नियम क्या है, अंकों को जोड़ो, 1 और 3 4 और 7 11, अंकों का योग जो 11 आ रहा है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 का नहीं जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है। 7 का नियम क्या है, 137 को चेक कर रहे हैं, इकाई के अंक का डबल कर लो, कितना हो गया 14, वो इसमें से घटा लो, कितना बच गया भाई 1। क्या 7 के पहाड़े में 1 आता है, नहीं आता, भाग नहीं जाएगा। 7 का भी नहीं जा रहा है। 11 का नियम क्या था, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये नियम कहाँ से बता रहे हैं, पहले वाले वीडियो में देखेंगे आप, वहाँ नियम सब बता रहा हूँ मैं। तो पहला अंक लेंगे, फिर 1 छोड़ देंगे, फिर ये अंक लेंगे, इन दोनों को जोड़ लो, ये हो गया 8, फिर एक अंक बच गया 3, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5। ये जो अंतर 5 है, 5 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, या 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या, या तो 0, तो इसमें 11 का भाग भी। अब इन किसी का भी भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी अभाज्य है। अब देखो ये भी अभाज्य थी, ठीक है, और ये भी अभाज्य है, 2 संख्या अभाज्य हो गई। ये भाज्य है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 आ रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 10 का, इसका मतलब ये भाज्य है। भाई इसमें खुद के अलावा किसी का भाग जाता है, वो क्या होता है भाज्य। ये दोनों भाज्य हैं, हमें बताना क्या था अभाज्य, लेकिन इसने कहा है कि 105 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन लघुत्तम जो अभाज्य संख्या आ रही है उनमें छोटी। 105 से तो बड़ी, तो 105 से तो ये दोनों ही बड़ी है, लेकिन फिर नाम आ रहा लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 113, तो ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो रीट एग्जाम जो है उसमें पहले वाले जो आपके एग्जाम हुए हैं पिछले एग्जाम्स, उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन कई दफ़ा आए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों पे आपको विशेष गौर करना है, ठीक है। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से
अभाज्य संख्या कौन सी है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन दे दिया। देखो 100 तक तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, 100 तक तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार 100 तक के लिए क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। जैसे ऑप्शन ए, बी में ऑप्शन आ रहा है 43, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अब ये 4 ऑप्शन मैंने लिखे। हमें बताना है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। आप देख रहे हैं कि ये सब संख्याएं 100 से कम है, और पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूं कि 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आप याद करेंगे, 2, 3, 5, 7 के बाद में 11, 13। तो आगे अपन जैसे बढ़ेंगे और यदि आपको वो याद होंगी तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। 25 में 5 का भाग जाता है, खुद के अलावा जा रहा है, इसलिए भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 43 में 43 का ही भाग जाएगा, जिसमें खुद का ही भाग जाता है वो अभाज्य होती है, तो ये अभाज्य है। इसमें तो 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, कईयों का जा रहा है खुद के अलावा, तो ये तो भाज्य हो गई। खुद के अलावा किसी का भाग जाएगा वो भाज्य, तो ये भाज्य। इसमें 3 का भाग जा रहा है तो ये भी क्या हो गई, इसमें 3 के अलावा 31 का भाग भी जा रहा है, तो ये भाज्य हो गई। ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य। अपने को क्या पूछ रहा है, अभाज्य, ये लो अभाज्य हो गई। कब बताओगे, जब आपको ये याद होगा कि 1 से 100 तक की गिनती में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, वो याद कर लो। और मैंने तो 1 से 200 तक के लिए, इससे जो पहले वाला जो वीडियो है, 2 वीडियो, उसमें मैं बता चुका हूँ कि 1 से 100 तक गिनती है, 1 से 200 तक गिनती है, उसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कितनी कितनी होती है, उनकी मैंने एक ट्रिक बता रखी है, और उस ट्रिक को आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए ऐसा ही प्रश्न आ गया और उसके लिए दूसरा प्रश्न है। ऑप्शन मान लीजिए हमारे पास में कुछ अन्य ऑप्शन आ गए, यहाँ पे लिख दिया मैंने 107, फिर ये आपका ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी है, इसमें हमने लिख दिया 135, ऑप्शन जो सी है उसमें लिख दें अपने 117, और एक संख्या में थोड़ा सेट करके बता देता हूँ कि इनमें से कोई नहीं। हम तो जानना चाहते हैं कि प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि यह अभाज्य है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, 107 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी न किसी का वर्ग है। देखो 107 के बाद में 121 कहीं न कहीं आता है, वो होता है 11 का वर्ग, ठीक है। ये तो देखो 100 होता है, वो 10 का वर्ग होता है, और ये है 10 से 100 से ज़्यादा, इसका मतलब 10 के बाद वाली जो संख्या वो हो सकती है 11 का वर्ग। मेरी बात समझो, ये 107 है, 107 को एक बार आप 100 समझो, लगभग 100 किसका वर्ग है, 10 का। अब 11 का वर्ग सोचो कितना होता है, 121, तो ये 121 इससे ज़्यादा है ना, ये किसका वर्ग है, 11 का। अब 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5 और 7। अब चेक करो इसमें 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा। किसके अनुसार, भाजकता के नियम बता रखे हैं मैंने, इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 का नियम, अंकों को सबको जोड़ना पड़ता है, 1, 0, 7, तो ये भी 3 के पाड़ी में नहीं आता है। फिर 5 का नियम भी नहीं है। यदि अपन 7 की बात करें तो 7 जो है 7 का भाग यदि इसमें लगाते हैं तो भाग नहीं लगाना, 7 का नियम याद करना, नियम से काम फास्ट होगा। इकाई के अंक का डबल करके बाकी में से घटाना है। ये 107 है, ये इकाई का अंक है, इसका डबल कर दो 14 इसमें से घटाओ। और सर 10 में से 14 नहीं घटता, कोई बात नहीं, 14 में से 10 घटा लो, 4 बच गया, किसका, माइनस का। माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7 के पाड़े में 4 नहीं आता है। तो इसमें आप देखेंगे ना 2 का भाग जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, ना 7 का, किसी का भाग नहीं जा रहा है। जब किसी का भी भाग नहीं जाए तो ये समझ लीजिए ये अभाज्य है। क्लियर हो गया। अपना प्रश्न में पूछा भी यही गया था कि अभाज्य संख्या कौन सी है,
तो ये आपका। अब 135 की यदि बात करें, आपको सीधा ही पता चल गया इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो 5 का भाग जा रहा है, ये तो भाज्य है। यदि इसकी बात करें, पहले 2 का नियम चेक करके लो, क्योंकि ये 117 है ना, वो 121 से कम ही है, और 121 से कम है तो 121 किसका वर्ग था? 11 का। और 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7। इनका हम भाग चेक कर लेंगे, 2 का भाग इसमें जाता नहीं है। 3 का भाग लगा के देखो, 3 का नियम ध्यान होगा, अंकों को जोड़ना था। 1, 1, 2, 2 और 7, 9, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाता है, और खुद के अलावा किसी का भाग जाता है, वो क्या होती है? भाज्य। ये भाज्य, ये भाज्य, और ये ऑप्शन तो हमने बनाया था। तो अभाज्य संख्या हो गई 107, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न इस टाइप का अपन और बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 7। कह रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो इनमें से सबसे छोटी, ये सब की सब अभाज्य ही है, लेकिन इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और ये भी याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 2 से होती है। तो ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको मैं बता दूं, जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन भी दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं वहाँ पर और कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो क्वेश्चन अब हमारे ज़्यादा गलत होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, और जो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं उनके प्रति हम क्या करते हैं? ज़्यादा सावचेत रहते हैं, तो वो प्रश्न हमारा गलत नहीं होता है। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा गलत होते हैं, तो इनको अपने को ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये आपको याद रखना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गए ये, इसको डायरेक्ट याद कर लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है। अब अभाज्य संख्याओं से संबंधित अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में मैंने बात कर ली। अभाज्य से रिलेटिव लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है ना। एक प्रश्न अपन और बात कर लें, जैसे 5 की पावर 10 इंटू 115 की पावर 4 इंटू 27 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है ना। क्या करना है? आधार वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 5 तो खुद ही अभाज्य है, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ये संख्या ऐसी कैसी? 115 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, याद आ गया। पहली बात तो अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य का भाग लगाएंगे। नंबर 2 बात, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, भाजकता के नियम याद करेंगे। 2 का भाग इसमें नहीं जाता नियम के अनुसार, 3 का भाग इसमें जाएगा। चेक कर लो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अंकों को जोड़ के देखो, 1, 1, 2, 2 और 5, 7, ये 3 का नियम है। अंकों को जोड़ के चेक कर लो, और वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। 3 के बाद में कौन आता है? 5। जिसमें इकाई का अंक 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। अब 5 का भाग 11 में लगाएंगे 2 बार, 1 बचेगा, फिर 5, 5, 25, फिर 5 का भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है भाई? 3 बार आ रहा है। तो आप लिख दो यहाँ कितनी पावर है? 4। तो ये 4 पावर सभी पे आएगी। क्लियर हो गई बात। अब 27 है, तो 27 के भी अभाज्य गुणनखंड होंगे। 27 के क्या होंगे? 3 का भाग जा रहा है इसमें 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। यहाँ पावर कितनी है? 5। तो ये पावर इन सब के ऊपर लगाई जाएगी, क्योंकि ये यहाँ तक अभाज्य गुणनखंड हमने किसके किए? 27 के। तो 27 की जितने भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उन सब के ऊपर ये पावर आएंगे। अब जोड़ लो, 10 और 4 14, 4 18, 18 और 4 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37।
तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 37। यह आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या करें? ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन राइट कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक मुख्य जो बात है उसको मैं एक बार अंत में फिर बता दूं आपको, कि आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दे और हमसे ये पूछे कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं है, यदि आप इस चीज़ को जानने लग गए तो ये मान लीजिए आप इस अभाज्य से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। चलो, जैसे मान लीजिए मैं 153 की बात करता हूं। 153 अभाज्य संख्या है या नहीं है? देखो, 153 को हम जांच करना चाहते हैं कि यह अभाज्य है या नहीं है। कैसे जांच करें? बोल सर याद करो। किसको याद करूं? किसी को भी याद कर लो, काम नहीं चलेगा, तरीका आना चाहिए। देखो, 153 जो संख्या आ रही है, हमें इससे बड़ी एक ऐसी संख्या देखनी है जो किसी न किसी का वर्ग हो। बात क्लियर हो रही है? 153 के बाद में 13 का वर्ग आता है 169। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो ये 144 ही तो ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? तो 12 के बाद में कौन आता है? 13 है। तो 13 का वर्ग कितना है? 169। 169 काम में नहीं लेना हमें ये देखना है कि 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 12 का वर्ग कितना आ जाता है? 144। तो 12 का वर्ग तो इससे कम रह गया। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इससे ज्यादा हो? 13 का वर्ग है 169, ये इससे ज्यादा है। तो अब 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। इनका भाग लगा के हम चेक करेंगे। कैसे भाग लगाएंगे? भाजकता के नियम के अनुसार भाग लगाएंगे ना, तो भाग लगाते रहना, थक जाओगे, होने वाले नहीं है। और तब तक क्या होगा? समय बीत चुका होगा और पीरियड जो अपना पेपर है उसका जो टाइम है वो समाप्त, क्वेश्चन छूट जाएंगे अपने। ऐसा नहीं हो। दो के नियम क्या था उसको याद कर लेना, उसके अनुसार चेक करो। 3 का नियम चेक करो, 5 का। यदि इनमें से किसी भी संख्या का भाग चला गया तो वो क्या है? भाज्य है, अभाज्य नहीं है। इसमें 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भाग जा रहा है। बोल सर 3 का कैसे चेक करें? अरे अंकों को जोड़ दो सबको, 1 और 5, 6 और 3, 9, 3 के पहाड़े में आता है। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। एक भी संख्या का भाग चला गया, भाज्य। भाग किसी का भी नहीं गया, अभाज्य। क्लियर हो रही है बात? तो ये हुई अभाज्य से रिलेटिव जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं उनकी बात। और आपको किस टाइप के, यदि इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जो जवाब है वो आपको दे दूंगा। ठीक है? तो ये इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।